बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी नबी पर दरूद भेज रहा है, उसके फ़रिश्ते भी भेज रहे हैं, हम इंसान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के नजराने और दरूद सलाम भेज रहे हैं, तो क्या जिन्नात भी इस अजीम इबादत में शामिल होते हैं? इसके हमने आज 3 हैरान कुन दलाइल आपके साथ बयान करने हैं और बड़ी तफसील के साथ चीज़ें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो अहले दरूद हैं ना जी, उनके लिए ऐसा इल्म रखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो इबादत कर रहे हैं किस किस पहलू से वो इतनी अहमियत के हामिल है आपकी ज़िंदगी के अंदर। सबसे पहला दलाइल या दलील अगर आप समझ लें कि क्या जिन्नात भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं। देखें, सबसे पहली बात ये कि जिन्नात भी मखलूके खुदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्नात का खालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नों को भी पैदा किया है और उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत फ़र्ज़ है। अब देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नों इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, यानी इंसानों को भी और जिन्नों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब इबादत फ़र्ज है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और दरूद भी उन पर लाजिम है, जैसा कि इंसानों पर है। इसलिए वो भी अल्लाह के हुक्म से दरूद शरीफ पढ़ने के मुकल्लिफ हैं, क्योंकि जिन्नात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का तकाजा है उनको याद करना, और याद का नाम है दरूद और दरूद का नाम है याद। ठीक है जी। दूसरा बड़ा हैरान कुन दलाइल या दलील जिन्नात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना और ईमान लाना। कुरान पाक में सूरत जिन में और सूरत अहकाफ में ज़िक्र है कि जिन्नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनते थे और फिर ईमान ले आते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जब वो आते और हजूर की जब वो तिलावत कुरान पाक सुनते तो हैरान होते और फिर ईमान ले आते। जब वो ईमान ले आए तो दरूद शरीफ पढ़ना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, क्योंकि ईमान का तकाजा ही ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और दरूद पाक पढ़ा जाए। हमारे सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन के मुशाहिदात में भी ये आया है कि बाज़ जिन्नात अहले ईमान इंसानों के साथ महफ़िल दरूद पाक में शरीक होते हैं। यानी जहाँ पर महफ़िल दरूद पाक सजाई जाती हैं वहाँ पर ऐसे जो ईमान लाए हैं ना जिन्नात, वो हाज़िरी देते हैं। और जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये सुनने में आया है कि जिन्नात ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग दरूद इब्राहिमी के आमिल होते हैं उनके साथ जिन्नात का एक बड़ा गहरा कनेक्शन बन जाता है। अब तीसरी दलील बड़ी मजबूत, ज़रा ये भी सुनिएगा। जिन्नात का ज़िक्र और सूफिया के रूहानी तजर्बात, यानी वो बातें, वो राज जो हमें सूफिया कराम के ज़रिए हमारे तक पहुँचते हैं, वो ये हैं कि औलिया कराम और सूफिया कराम ने अपने मुशाहिदात में ये चीज़ें लिखी हैं, ये बातें लिखी हैं कि बाज़ औक़ात ज़िक्र दरूद की महफ़िलों में नूरी मखलूक के साथ, यानी फ़रिश्तों के नाजिल होने के साथ साथ जिन्नात भी शामिल होते हैं। दरूद शरीफ की महफ़िल चूँकि नूरानी होती है तो जिन्नात जो मोमिन होते हैं, वो जिन जो ईमान ले आए हुए हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, वो उस महफ़िलों में शरीक होते हैं जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता है। और हमारे कई बुज़ुर्गों ने तो ये भी फरमाया है कि जब दरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो आलम जिन्नात में भी रहमत की बरसात होती है।
یہ ایک بڑا گہرا پہلو ہے کہ جب زمین کے اوپر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، یا جہاں پر محفلوں کے اندر خاص طور پر جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں پر مجمع ہوتا ہے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جب بھیجا جاتا ہے نا، تو اہل جنات کے اندر پھر رحمتیں برستی ہیں، یعنی جنات وہ ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ جنات بھی درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے پابند ہیں، جو ایمان لے کے آئے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر ایمان لائے، اور ایمان کا تقاضا درود پاک ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ اے ایمان والو، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہو نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو ایمان کا تقاضا ہے درود پاک پڑھنا، اور ہمارے صوفیاء کے مشاہدات کے مطابق وہ محافل درود پاک میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایک گہرے دلائل تھے اور مضبوط دلائل تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ جنات جیسی جو مخلوق ہے نا، وہ بھی جھوم اٹھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ جو لوگ خاص طور پر درود ابراہیمی کے عامل بن جاتے ہیں نا، ان کا ایک بڑا معاملہ جنات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جنات ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جنات کو درود پاک پڑھنے کی جو خوشبو ہے وہ ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، یہ جو مخلوق ہے جنات والی، ایسے لوگوں کے قریب بھی رہتی ہے اور ان سے محبت بھی کرتی ہے۔ تو یہ ایک پہلو تھا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہم انسان تو بے شک درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت خود نبی پر درود بھیج رہا ہے، فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی اس عظیم عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت یہ احساس ہے کہ واقعی درود پاک پوری کائنات کا عظیم ترین وظیفہ ہے، اور یہ عظیم وظیفہ آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ جیسا بھی خوش نصیب پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس احساس کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگیوں کا لازمی حصہ بنایا کریں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے کہ ورق ورق پر تیری محبت، تیرا افسانہ تیری حکایت، کتاب ہستی جہاں سے کھولی تیری محبت کا باب نکلا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔